नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। भारत में महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं, वित्तीय साधन, इन सब तक पहुंच तो बड़ी है, पर क्या ये पहुंच वाकई उन्हें सशक्त बना रही है? क्या ये बस चाबी देने जैसा है, दरवाजा खोलने का तरीका बताए बिना? ये सवाल बहुत जरूरी है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसी की पड़ताल करते हैं। आर्थिक भागीदारी, फैसले लेने की ताकत और सामाजिक असर, इन पैमानों पर। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं आर्थिक भागीदारी से। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY, इसके तहत करोड़ों खाते खुले। कुल 56 करोड़ में से आधे से ज्यादा, करीब 56.7% महिलाओं के नाम। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आंकड़ा तो बड़ा प्रभावशाली है, लेकिन कहानी इसके आगे भी है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से आप मानिए करीब 20% खाते निष्क्रिय हैं, मतलब उनमें कोई लेन देन नहीं हो रहा। 20%? क्यों? जरूरत थी सरकारी मदद की, इसलिए खाता खुलवाया। बिल्कुल। और वो डिजिटल वाली बात, महिलाओं के पास फोन कम होते हैं पुरुषों के मुकाबले, है ना? करीब 19% कम। हाँ, ये डिजिटल खाई एक बड़ी सच्चाई है। अब देखिए, यूपीआई से इतना लेन देन हो रहा है। हाँ, वो आंकड़ा तो बहुत बड़ा था। वित्त वर्ष 25 में 18,600 करोड़। जी, पर अगर फोन ही नहीं है या चलाना नहीं आता, तो यूपीआई या रुपे कार्ड का इस्तेमाल कैसे होगा? पहुंच होकर भी पहुंच नहीं है मतलब। सही बात है। और एक और चीज, बैंकिंग के लिए पुरुषों पर निर्भरता। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा कि 2/3 महिलाएं। जी, करीब 2/3 वो अपने पति, बेटे या भाई पर निर्भर हैं पैसे निकालने या जमा करने के लिए। तो सरकार ने पैसा सीधे महिला के खाते में भेजा सशक्तिकरण के लिए, पर असल में कंट्रोल अभी भी पुरुष के हाथ में रह सकता है। और साझा फोन होता है कई घरों में, है ना? और साइबर धोखाधड़ी का डर भी। बिल्कुल, खासकर ग्रामीण इलाकों में ये डर ज्यादा है, तो निर्भरता और बढ़ जाती है। साथ ही संपत्ति पर मालिकाना हक, वो भी तो कम है महिलाओं का। सही। और इसके कारण लोन लेने में दिक्कत आती है, कुछ गिरवी रखने को नहीं होता। तो अपना छोटा मोटा काम शुरू करना या बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। निश्चित रूप से। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, फैसले लेने की ताकत। हाँ, क्या पैसा हाथ में आने से घर में उनकी बात का वजन बढ़ता है? जरूरी नहीं। कई PMJDY वाले परिवारों में भी देखा गया है कि पैसा निकालने, खर्च करने का फैसला आखिर में पति ही करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी तो थी कि जब महिलाओं का कंट्रोल होता है पैसे पर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब कंट्रोल महिलाओं के हाथ में होता है, तो वो पैसा बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च होता है। ये एक सकारात्मक बदलाव है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर राजनीति में क्या हाल है? पंचायतों में आरक्षण तो है, हाँ, प्रतिनिधित्व बड़ा है, सीटें आरक्षित हैं, पर कई जगह असल अधिकार नहीं मिला। वो सरपंच पति वाली बात सुनी होगी आपने। हाँ, बिल्कुल, कि महिला सरपंच सिर्फ नाम की होती हैं। जी, और फैसले उनके पति या घर के दूसरे पुरुष लेते हैं। तो कागज पर प्रतिनिधित्व है, पर असल शक्ति नहीं। और संस्थागत मदद जैसे ट्रेनिंग वगैरह, स्वयं सहायता समूह SHG, उनका क्या रोल है? SHG का नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, पर कई बार वो सिर्फ बचत समूह बनकर रह जाते हैं। मतलब उद्यमशीलता, बिजनेस स्किल्स, वो सब नहीं सीख पाते। हाँ, उस पहलू पर शायद और काम करने की जरूरत है। सही सलाह, ट्रेनिंग, बाजार से जोड़ना, ये सब जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं सामाजिक असर की। जब महिलाएं सार्वजनिक जीवन में दिखती हैं, जैसे नारी शक्ति पुरस्कार विजेता या कोई और सफल महिला, हाँ, इससे एक माहौल बनता है, नेतृत्व सामान्य लगने लगता है। और वो बैंकिंग सखी का जिक्र था। जी, बैंकिंग सखियां, ये महिलाएं गांव में दूसरी महिलाओं को बैंकिंग में मदद करती हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, झिझक कम होती है। ये एक अच्छा मॉडल है। पर इनकी संख्या भी तो कम है शायद। हाँ, यही एक कमी है। जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बैंकिंग एजेंट, उनमें सिर्फ 10% महिलाएं हैं। अगर ये संख्या बढ़े तो महिला ग्राहक ज्यादा सहज होंगे। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, सूचना, जानकारी और डिजिटल साक्षरता। बिल्कुल, ये बेहद जरूरी है। पीएमजी दिशा जैसे कार्यक्रम मदद कर रहे हैं, पर अभी लंबा रास्ता तय करना है और हमें सोच भी बदलनी होगी। महिलाओं को सिर्फ योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की एक सक्रिय भागीदार, एक आर्थिक चालक के रूप में देखना होगा। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि योजनाओं और खातों तक पहुंच देना, ये तो बस शुरुआत है, एक जरूरी पहला कदम। हाँ, मंजिल नहीं है ये। असली सशक्तिकरण तब है जब उस पहुंच का इस्तेमाल करने की आजादी हो, फैसला लेने की ताकत हो। बिल्कुल, उसके लिए चाहिए अपने पैसे पे कंट्रोल, यानी वित्तीय एजेंसी, संपत्ति का अधिकार, समाज में पहचान और बराबरी, डिजिटल दुनिया की समझ, सही मार्गदर्शन
और संस्थाओं में, मतलब पंचायतों से लेकर हर जगह सच्ची भागीदारी, इन सबको योजनाओं से जोड़ना होगा, तभी बात बनेगी। तो आज की चर्चा के बाद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम इन कल्याणकारी योजनाओं को सिर्फ लाभ पहुंचाने का जरिया मानने से आगे बढ़कर इन्हें महिलाओं के नेतृत्व में आर्थिक विकास का इंजन कैसे बना सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है।